टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा पेन का इंक खत्म हुआ है। आफ्टर माय स्कूल डेज मेरे को लगा हम लिखते लिखते एक्चुअली एवरी टाइम राइटिंग समथिंग और द अदर, आज वो पेन का इंक खत्म हुआ, सो आई फील सो ग्लैड कि चलो मैं कुछ मतलब अच्छा कुछ एजुकेशनल काम कर रही हूँ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो वो जो स्कूल वगैरह में कर रहे थे ना, वो वी वर डूइंग फॉर लाइक एकेडमिकली, ये तो हम लोग पूरा सोल के लिए, फॉर इनर पीस, यू नो, इनर क्लियरिंग। यस एब्सोल्युटली। तो इट्स वंडरफुल टू डू दैट। उसके बारे में आज तक हम लोग कभी किए ही नहीं, कुछ किए ही नहीं, सोचे ही नहीं। तो नाउ इज द करेक्ट टाइम। नमस्ते। यस, नमस्ते जी। हु इज दिस? अभिलाषा? हाँ जी, हाँ जी, यस। तो कल का मनी प्रैक्टिस एवरीबडी रोट लाइक ऑन द नोट, and did you Yes. how many times and how did you feel, and did you receive any money or you know any good news, any sharing, any queries? Yes, Pallavi. Abhilasha ji, you're asking something? You are muted actually. Abhi interaction ke time please put on the videos. I can't see talk to just name. You know, I'm like सब Mr. India, Mrs. India, Miss India सब बने हुए हैं। I have not received money, but I received this. क्या है? I can't actually see. Silver kada. Wow. Namokar mantra is written. Our Jain shloka is written on this. Wow. And I got 2 bed sheets also, Marks and Spencer. Not wow. money. So that is money, मतलब ये नहीं है कि money के form में practically वैसे आएगा. It can come in any form as we read in yesterday. You know, maybe in a discount form, maybe in a gift form. कैसे आएगा आपको पता ही नहीं है, but it will come to you. That's wonderful. You have been truly very grateful. That means. Congratulations, lovely. But unfortunately, I forgot that marble को बोलने का. क्या करूँ मैं भूल जाती हूँ. Magic rock. हाँ, magic rock. Don't feel bad about it, because वो क्या है फिर below the line का feeling है. It is okay. आप भूल गए हो, आप कोई बात नहीं, आप आज कर लेना, आज तो कर लीजिएगा. Whenever you want, you know. Never regret, never have the guilt. Don't have those feelings. और जैसा मैं every time I keep saying, start afresh. Every day is a new day. Today is the first day of the rest of my life. कल का life तो बीत चुका, जो कल गई. तो अब जो जितने life है उसका तो आज ही first day है. So today is the first day of the rest of my life, isn't it? So take every day in that way. चलो, आपने मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी दी है. मैं सोची ये क्या हो रहा है, 2 दिन से बोल रही हूँ. हाँ नहीं, उस जोन में ही नहीं जाना है. It is okay. छाया जी, so lovely to see. आपका मैंने वो हिंदी वाला पढ़ा था, तो मुझे 2 चीज रियलाइज हुआ. मैं एक तो अपने विल पावर को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया. आई लर्न समथिंग न्यू. एंड एक और चीज था जिसको मैंने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. मुझे भी रियलाइज हुआ, मुझे उसको स्टार्ट करना है देना. यस, सो थैंक यू छाया दी. हाँ, बहुत अच्छा शेयर किया है उन्होंने. And the time, for the and the rock time वाला रात में सोने से पहले. हाँ क्या? Yes, right. फोन पे अलार्म लगा के सो फोन पे we can put the फोन पे अलार्म for the rock रात में जो आंटी जैसे भूल रहे हैं 2 दिन से. रिमाइंडर. So she can put the alarm. नहीं, पर टाइम तो सोने का फिक्स नहीं है ना. Yeah, reminder. नहीं, आप रात में लास्ट क्या करते हो? जो आप लास्ट रात में करते हो, जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप, आप उसके पास भी वो रॉक को रख दीजिए. मैं रॉक को रख के देख नहीं पाई. सोचिए ना, बगल में रहता है मेरे पलंग के साइड टेबल पर, उसको देखती नहीं हूँ. तो आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो. अब नेक्स्ट टाइम से यू नो यू अट्रैक्ट दैट. या ओके. सो हाँ, एक तो छाया जी का उसमें था टाइम को लेके, दैट आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम. आई हैव नेवर पेड ग्रेटिट्यूड टू टाइम, सो आई विल डू दैट. एंड आल्सो टू विल पावर. सो वंडरफुल ना, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट. थैंक यू शायद जी फॉर शेयरिंग दैट. तो सी हम लोग ये सब शेयरिंग से वी कैन लर्न सो मच. यू नो, अभी तक इतने महीनों से देते हुए भी आई हैव मिस्ड ऑल दिस. यू नो, तो हम लोग जितना शेयर करेंगे अच्छा है. एक दूसरे से सब ऐसा नहीं, मुझे अपने तकलीफ क्यों ना. और सबने किसने प्रैक्टिस किया, कैसा फील हुआ, कैसा लगा, यू नो, कुछ समझ नया सीखने को मिला, समझ में आया.
एनर्जी ऑफ मनी कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ वी शुड कीप आवर मनी इन आवर पर्स, इन आवर वार्डरोब, जब देने के टाइम, लेने के टाइम कैसा फीलिंग होना चाहिए. ऑल दीज आर वेरी वेरी वाइटल. Yes. अगर मनी चाहिए तो ये सब करना है, isn't it? Yes. Any other sharing or any other queries? I want to share something. Yes, Alka. Generally, I take a lot of time to sleep, but from the time I started holding the magic rock, I fall asleep within seconds. The moment I start visualizing, I fall asleep. Absolutely wonderful. It has cured so many of my friends and people I know. ये gratitude rock से ये जो insomnia वाला problem जिनको है वो तो जरूर solve हो जाता है. बहुत जन का ये हो गया है. Made me feel really amazing because I take really lot of time to sleep otherwise. Absolutely. So wonderful. उसके बाद Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Alka. छाया जी, यही अलका है जिसने मुझे आपकी क्लास के लिए बोला था. मेरी बहन की लड़की है ये. Oh, wonderful. Yes. Thank you so much. So that's beautiful sharing. और यही gratitude rock से देखिए यही होता है. You don't think anything negative and bad and you go off to sleep. क्या होता है वो सपने में, and it carries on when you get up. Then also, आप अगर ये करके सोते हो, सुबह आप उठोगे तो भी आपको अच्छा फीलिंग रहेगा. This is the power of our subconscious mind as well. जो रात में सोच के सोते हैं वही बिलीफ बन जाता है. हाँ दीपिका. एक्चुअली मेरे हस्बैंड के शोल्डर पे, एक शोल्डर पे राइट साइड में पेन है, मतलब ब्रेकडाउन. Okay, yes. तो व्हाट शुड आई राइट? लाइक तो आप उसका जहाँ पे भी ब्रेकडाउन है ना दीपिका, तो कंटिन्यूअसली यू राइट द आइडियल स्टेट व्हाट यू वांट. मतलब अगर और उनका अगर जैसे परफेक्ट शोल्डर होगा तो वो क्या कर पाएंगे, सब कुछ उठा पाएंगे, अपने हाथ से सब काम कर पा रहे हैं, इजीली एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो आपको वो सब लिखना है, आइडियल स्टेट लिखना है. थैंक यू फॉर. अगर वो खुद लिखे, अगर वो लिख पा रहे हैं ना, इट्स नॉट राइट हैंड, ही कैन राइट राइट हैंड. So if you he can write. Yeah, he can write. हाँ, तो उनको लिखने बोलिए दैट हाँ थैंक यू दैट आई एम एबल टू अपना आइडियल स्टेट करिए. और जहाँ ब्रेकडाउन है उसको छोड़ के बाकी सब तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ग्रेटफुल होइए कि और मेरे बॉडी पार्ट्स और कितने हाथ पैर सब अच्छे से काम कर रहे हैं, और माय 5 सेंस ऑर्गन्स, उन सबको ग्रेटिट्यूड. सॉरी टू इंटरप्ट, बट कितने दिन से वो शोल्डर पेन है, प्लीज एक बार बताइए. Shoulder pain, it's for 2 or 3 months, from past 3 months, 3 or 4 months you can say. Then it's not that a concern. Otherwise, because कोई पेन आता है ना शोल्डर पे, तो we are concerned about heart attacks, like it starts from the shoulder. हाँ ठीक है, अभी नहीं दिशा, हम लोग ये सब बात हाँ वही, sorry. Because that is अगर वो लंबा है 2-3 months, then it's fine. अगर recent होता है ना तो it's a thing to be checked, because I have gone through it. Not me personally, but then I know it, इसलिए. नहीं उनका ऐसे भी पुल होगा. whatever, we should not think the worst. Yeah. Let's just think positive and give positive energy. So and you stay in the journey, दीपिका. ये सब छोटे छोटे होता है ना, ये तो वो बात आ गया, मुझे याद आ गया, आश्विन मैम ने सिखाया था. सबको अलग अलग पूछ रहे हैं, जैसे मेरा ये हो गया तो मैं क्या करूं, मेरा ये हो गया तो मैं क्या करूं. मैं एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी को फिश खाना पसंद है, तो बोले कि मुझे ये खाना पसंद है, आज आप उनको बना के दे दिए, isn't it? फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर बोलोगे, शायद फिर बना के दे. आप रोज तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे को ये फिश खाना पसंद है. तो बेस्ट क्या है, आप उनको फिशिंग करना ही सिखा दो ना, आप वो स्किल ही सिखा दो, रोज बनाएंगे रोज खाएंगे, isn't it? इस मैजिक बुक की जर्नी में रहिए. डू ईच डे एज इट इज रिटन, प्रैक्टिस इट. उसके बाद होने के बाद ना, यू योरसेल्फ विल बी एबल टू नो कौन से चैप्टर से मुझे सोल्यूशन मिलेगा एंड हाउ टू डू इट, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन. आपको पूछना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, आदत हो गई है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई दीजिए, खाओ, ठीक हो गया, इंस्टेंट रिजल्ट वी वांट. बट द थिंग इज, ये सब इंस्टेंटली नहीं होता है. Right, so we need to go on practicing and we have to be in gratitude first. एक दिन में लिखने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, it has to नहीं होगा. So I need to tell my husband to like say gratitude, or you have to write? Ask him to write and think and stay in gratitude. बाकी जितने भी अगल बगल जितने चीजें उनको gratitude में रहने बोलिए.
हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। So it is like, so here by doing the book in this session हम लोग क्या फिशिंग करना सिखा रही हूँ। उसके बाद आप लोग को खुद को ही सोल्यूशन पता चल जाएगा, you know which chapter will deal with related to what, yeah, है ना। तो just stay in the journey, be in gratitude, एक एक चीज करेंगे तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं, लगेगा मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, you know। तो हम लोग को क्या करना है, पहले अपना अकाउंट भरना है। वो क्या बोलते हैं ना, पूरा अपने आप को ग्रैटिट्यूड से ईच एंड एवरी सेल्स हैज टू बी सैचुरेटेड विद ग्रैटिट्यूड, so it will automatically whatever you think positive will start happening with you, isn't it? तब फिर ये पूछना ही नहीं पड़ेगा, आपको तो पता ही होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम लोग फिशिंग करना ही सीख रहे हैं। अब वी आर नॉट आस्किंग एनीबॉडी कि टेल मी ये मुझे आज खाने का मन है तो प्लीज बना के दे दो, कैसे खाना है ना। वी विल लर्न द स्किल ऑफ इट so that we ourselves can find the fish and we can make it and cook it. Yes. पायल जी, मैं रोज ग्रेटिट्यूड देती हूँ मैजिक रॉक को हर रात में, और उसके बाद में आप बोलते हैं कि कुछ नहीं सोचना चाहिए, पर मेरे माइंड में और ग्रेटिट्यूड्स आते जाते हैं उसके बाद में, एंड देन अगेन आई टच द रॉक, मैजिक रॉक, एंड अगेन आई गिव द ग्रेटिट्यूड। सो ये आप किसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो? आप ग्रेटिट्यूड रॉक होल्ड करके व्हाट यू हैव टू डू, यू नो ना। हाँ, द बेस्ट थिंग ऑफ द डे। Yes. हाँ, तो मैं वो ग्रेटिट्यूड देने के बाद में मेरे दिमाग में और दूसरे ग्रेटिट्यूड्स आते जाते हैं, एंड उसके बाद में वो दैट्स फाइन। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं और आप उनको भी थैंक यू बोल रहे हो, सी ग्रेटिट्यूड देना कभी भी कम नहीं पड़ता है। इट्स नेवर टू लेस टू गिव ग्रेटिट्यूड एज लॉन्ग एज इट्स ऑल पॉजिटिव, पर कुछ बैड नहीं आएगा। थैंक यू पायल जी। पायल जी, मैं हेलो। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मुझे कहना था, मैं मृणाल और इसका सुवर्णा जी का दोनों का क्लास अटेंड करी थी, और तब से मैं अपने घुटनों को ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था तब, लास्ट 6 महीने से मैं टैबलेट्स भी ले रही थी, और जब से ग्रेटिट्यूड देना चालू किया तो लास्ट समझो 1 महीने से अभी दर्द पूरा गायब है, बहुत कम। तो मैंने आपको क्लास में भी पूछा था शायद कि इसके लिए फियर हो रहा है तो क्या करूं, खाली डर लग रहा है कि जैसे मैं ज्यादा वॉकिंग करूंगी तो शायद दुखेगा वापस। तो ठीक है, उस पर हम ग्रेटिट्यूड चालू किया है, फियर के लिए। और बाकी जो ऑर्गन्स और पार्ट्स अच्छे हैं उनको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, उसको तो रोज बाथरूम में तो होता ही है, रोज का रोज। एब्सोल्युटली। और जब ये बैठते हैं ग्रेटिट्यूड से, बिल्कुल सब रोज कर रही हूँ। फर्क है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 6 महीने में टैबलेट्स ले रही हूँ, अभी 2 महीने में थोड़ा फर्क पड़ा है पक्का। बिल्कुल, थोड़ा हुआ है और पूरा हो जाएगा, पूरा ही ठीक हो जाएगा। दर्द पूरा कम है, बस अब थोड़ा जो डर है वो निकल जाए तो हो गया। वो भी निकल जाएगा ना, जब इतना निकल गया अब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। जैसा डर जब आने लगे ना, उस थॉट को हम लोग को रिप्लेस करना है कि बाकी मेरे पास कितने अच्छे चल रहे हैं, वाह मैं इतना चल ली, आज तो कल इतना चली, अब कल मैं इससे भी ज्यादा चलूंगी, कल मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, और नीचे जमीन पे भी बैठूंगी, बैंड भी होंगी, सब काम करूंगी। उसको रिप्लेस करना है थॉट को। और अगर घुटने के बारे में सोचने से फियर आता है तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, बाकी पार्ट्स के बारे में सोचिए जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और बाकी चीजों के लिए सोचना कर दीजिए जो बहुत। मेरे अगर ऐसा आता है, मैं अगल बगल देख के हर चीज के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो भूल ही जाती हूँ उसके बारे में। हम लोग चलते फिरते कहीं भी रहते हैं, रूम में भी रहते हैं, ओ माय गॉड थैंक यू फॉर माय एसी, थैंक यू फॉर माय ड्रेसिंग टेबल, थैंक यू सो मेनी परफ्यूम्स आई हैव, वाओ कितना सारा परफ्यूम्स है मेरे पास। तो यही सब चीज को लेके अगल बगल जो रहते हैं ना, हम सबको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो माइंड से हम लोग एक बार क्या किए, रिप्लेस कर दिए। हम लोग तो माइंड को हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग ऐसे बेवकूफ बना सकते हैं किसी नेगेटिव थॉट से तुरंत उसको पॉजिटिव से रिप्लेस। ओके, थैंक यू। पायल जी। हाँ पल्लवी जी। विनीता। सॉरी, ओ विनीता। हाँ, मैं पूछ रही थी ना कि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखना है कि मैजिक मॉर्निंग करना है, और फिर अफर्मेशंस पढ़ने हैं, कैसे करना है? फर्स्ट थिंग इज राइटिंग ब्लेसिंग्स, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस एंड साइंटिफिक रीजन है बिहाइंड सबकॉन्शियस माइंड। मैंने बोला था ना, उठते ही जब हम लोग आधी नींद में रहते हैं ना, एट दैट टाइम सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे और एक्टिव होता है। तो हम लोग को ये सबकॉन्शियस माइंड में लिखना है, सो दैट इट बिकम्स अ बिलीफ। जैसे बोलते हैं ना, उसके बाद मैजिक
हाँ वो मॉर्निंग सब करना है, मैजिक रॉक उसके बाद अफर्मेशंस पढ़ने हैं। मैजिक रॉक तो रात को करना है सोने से पहले। नहीं मैजिक मॉर्निंग जो सुबह में हम लोग करते हैं ना, उसके पूरा बाद दिन मैजिक का एक मॉर्निंग। बार, हाँ उसके बाद मैजिक मॉर्निंग। और अफर्मेशंस उसके बाद। हाँ उसके बाद कर लीजिए, या तो आप जब ब्लेसिंग्स लिख रहे हो उसके बाद ही अफर्मेशंस लिख लीजिए, लिखते लिखते में, या आप बोलते हो या लिखते हो, इट ऑल डिपेंड। तो अगर लिखते हो हाँ तो बोलते हैं, बोलते हो, नहीं हम बोलते हैं बोलते हो तो आप सुबह सुबह बोलो तो अच्छा है। आप तो सब कर चुके हो, मैजिक मिरर करते हो ना मॉर्निंग में, तब बोल लो एफर्मेशन। हाँ सुबह करते हैं। हाँ तो मैजिक मिरर के टाइम सामने अपने आप को देखो, एफर्मेशन बोलो, बहुत पावरफुल होता है मिरर में। अच्छा, और विजुलाइजेशन बस उसके बाद लास्ट में। विजुअलाइजेशन जब आप ड्रीम लिस्ट पढ़ रहे हो ना, तब आप उसमें विजुअलाइजेशन कर लीजिए। थैंक यू पैनल, थैंक यू। तो क्यों बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त और अर्ली मॉर्निंग सबकॉन्शियस माइंड, वो भी बोलते हैं कि जैसे एक डे के टाइम में कितना ट्रैफिक जैम होता है, कितना ट्रैफिक हो जाता है ना, लगता है कुछ सुनाई नहीं देता है उस समय। जब अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, उस समय क्या होता है ना, यूनिवर्स जैसे बोलते हैं रोड एकदम फाका होता है, तो आप जो बोलते हो ना वो एकदम क्लियर फटाक से चला जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज सो पावरफुल, कि उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में उसमें प्रे करना, उस समय एफर्मेशंस करना, मैनिफेस्टेशंस करना, ऑल दिस आर वेरी वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। एंड बिकॉज ऑफ जो हम लोग को बिलीफ बनाना होता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड रॉक एंड काउंट आवर ब्लेसिंग्स अर्ली मॉर्निंग एंड जस्ट बिफोर वी गो ऑफ टू स्लीप, उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर सपोज्ड टू डू एट दैट टाइम, राइट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर day 6, and it's all about works like magic. And again, I would like to thank and my heartfelt gratitude to Rhonda Byrne and my Ashmi ma'am and my friend Nidhi who got me into this. तो इसमें है जो जिनका जो जॉब है, जो काम है, उसके लिए हम लोग इसको कैसे मैजिकल बना सकते हैं। That is why works like magic. कोई होम मेकर भी है, इवन दैट इज अ जॉब। कोई ये नहीं बोले मैं तो कुछ काम ही नहीं करती, मैं तो ऑफिस नहीं जाती, सिर्फ रुपया कमाना ही काम नहीं होता है। जो होम मेकर है वो पूरा घर को संभाल रही है, 24/7 एट टाइम शी इज वर्किंग, तो वो भी एक काम है। उसको भी हम लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ और शिद्दत के साथ कर सकते हैं, और उसमें भी हम लोग अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। बोलते नहीं है कि एक हस्बैंड के सक्सेस के पीछे एक वाइफ का हाथ भी होता है, isn't it? है ना, ऐसा सुने है ना। तो एक्चुअल में इट्स ट्रूली ट्रू, मतलब मैजिकल, एंड इट इज ट्रू। Yes. A wife can do wonders for her husband। अगर घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तो वो इफ ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस, तो उनको भी कितना पॉजिटिविटी मिलता है, कितना अच्छा सुनने को मिलता है। और वही है कि कोई एंटर करता है घर में एंड कंप्लेंट्स चालू हो जाते हैं, हाउ विल द एनवायरनमेंट एंड द वाइब्स बी एट होम। तो इट ऑल अफेक्ट्स इन आवर वर्क। एक मॉर्निंग में बहुत अच्छे वाइब्स के साथ ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, एक कंप्लेंट सुनते सुनते, आई थिंक लिफ्ट तक भी, ये करना है, वो करना है, ये कर लेना, वो कर लेना, ये ले आना, वो ले आना, ऐसा सुनते सुनते, सोचते सोचते ही इज गोइंग टू ऑफिस, ही इज कैरिंग इट टू हिज ऑफिस, टू हिज वर्क एरिया, एंड बोले ना बोले इट डज अफेक्ट द वर्क, isn't it? आज कोई ऑफिस जाते हुए एज अ होम मेकर हम लोग को भी कोई डांट देता है, इट अफेक्ट्स आवर वर्क एट होम, isn't it? We then take it out on our children, we then take it out on our staff, तो घर का environment खराब होता है, isn't it? It goes to them also, so it both ways. तो ऐसा नहीं है कि होम मेकर है तो उसका कुछ रोल नहीं है या काम नहीं है, they are most important. So today we will read about same. How can we make our work more magical? Who would like to read today? Some new reader? Can I, Payal, or Hello. कौन बोला? श्रुति। श्रुति। हाँ, तो प्रियंका, let's give chance to some new reader. हाँ, no problem, please. तो अभी तो पूरा 1 month है, so let's give chance to them. So today is our day 6, and I'm muting all. Shruti ji, you unmute yourself, okay? Just check whether you can unmute yourself. Yeah, I have done it. I'll be reading from the screen. I don't have the book. हाँ, जिसने भी book buy नहीं किया, I request please Amazon पे है. No, yeah, we do it surely.
इट इज लाइक अ वेरी सैक्रोसेंट बुक, मतलब मेरे तो साइड टेबल पे रहता है, अब तो ऐसा हो गया जिस एरिया में चाहिए उसको चैप्टर को खोल लेती हूँ, या एट टाइम रैंडमली आई ओपन द चैप्टर एंड आई सी दैट मींस मेरे को इस एरिया में अभी थोड़ा ग्रेटिट्यूड देना है, सो आई प्रैक्टिस दैट वे। सो सब कोई बाय करिए, आई रिक्वेस्ट। And Payal, if possible, can you just give the snapshot of the front page of the book afterwards? Sure. Absolutely. किसी के पास है तो अभी भी WhatsApp में प्लीज डाल दो ना। प्रियंका will always do that, please प्रियंका। Yes, I can send. Just a second. Thank you. So day 6 works like magic। यहाँ हम लोग देख रहे हैं टेबल के ऊपर लैम्प है एंड एक नोटबुक है, उसमें मतलब किसी ने अपना काम लिखा है, मे बी अ टू डू लिस्ट बनाया है, मे बी वट एवर वर्क हैज डन एंड हाउ दैट हैज बिकम मैजिकल। Let's read. Yes, Shruti. Okay. If you take an activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Said by Tom Robbins, 1936. Born on 1936, that means he's still alive and he's a writer. तो वो बोल रहे हैं आप कोई भी एक्टिविटी लीजिए, आपका मतलब कोई भी काम है, आप एक आर्टिस्ट हो और आपका कोई स्किल है या कोई डिसिप्लिन है, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए एंड पुश इट एज फार एज पॉसिबल, मतलब इतनी शिद्दत और पैशन के साथ करिए, आप जितना उसमें अच्छा कर सकते हो, इतना ज्यादा अगर हम लोग अच्छा करेंगे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, तो वो हम लोग को एक रेल्म ऑफ मैजिक, मतलब एक मैजिक की दुनिया में ले जाएगा, ऐसी दुनिया जहां पे सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार है एंड वो सच होंगे, मतलब हम लोग के ड्रीम वाले वर्ल्ड में ले जाएगा। रेल्म ऑफ मैजिक मतलब ऐसी दुनिया जहां सपने सच होते हैं, so we have to do it in that way. Yes Shruti? Yeah. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest person in the world? And how is that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? Yes, please hold. So can you relate, यहाँ पे कोई person आप लोग के जहन में या याद आ रहा है? A person who starts out with nothing, very little education, and he goes on to become a president or a celebrity. Can you relate? APJ Abdul Kalam. Ji, well, absolutely. APJ Abdul Kalam. Abdul Kalam. He started with nothing, but little education था, बाद में उनका interest. Dhirubhai Ambani. Yes. And our very own Modi ji है उसको. प्लीज बाकी सब अपने आप को म्यूट करें ना। सॉरी श्रुति, तुम वापस से अपने आप को अनम्यूट कर। नो प्रॉब्लम। तो हाँ, तो आप ठीक बोल रहे हो। तो इन सब की अगर हम लोग पढ़े ना, जितने भी इन लोग हैं, there are few people जो कुछ भी सीखने के, तो ऐसा क्या किया उन्होंने with very little education। आप उनका किसी का भी निकाल के पढ़ोगे ना, अगर ऑटोबायोग्राफी वगैरह उनके लाइफ के बारे में, we will come to know उन लोग हर टाइम ग्रेटफुल होते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का तो कितने जगह सिनॉप्सिस और मैंने वो सब पढ़ा है, उनमें वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि द फ्रेंड और द पर्सन हु हेल्प्ड हिम, यू नो, जो उस समय जब वो तो कोई गांव में रहते थे, यू नो, वो तो किसी फिशरमैन के बेटे थे, और कैसे कैसे वो जाते थे और वहां इंटरेस्ट जागा एंड ही स्टार्टेड, एंड जो साइंटिस्ट उनको पूरे टाइम पे जो उन्होंने एक करियर में हेल्प किया, ही हैज ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू दोज पीपल, कभी उनको भूले नहीं है। तो ये है धीरूभाई अंबानी, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि फ्रॉम दे स्टार्ट द करियर टुगेदर। अब आप सोचो धीरूभाई अंबानी के 2 सन्स, यू नो, द एक ही बोलते पेरेंट्स के, एक ही एनवायरमेंट मिला होगा, लेकिन वन वेयर ही हैज रीच एंड लुक एट द अदर वन। I am sure everyone can relate, everyone know उनके 2 बेटे और अभी अंबानीज के, isn't it? तो क्यों, तो हम लोग की जो मैम है ना, she is very much in touch with one of the अंबानीज। तो वो बोलते हैं कि जो मुकेश अंबानी जी हैं,
वो मतलब इतने ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं जो इस मैजिक बुक में लिखा है. ही दे प्रैक्टिस एंटायर फैमिली प्रैक्टिस ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन. हम लोग को खाली बाहर से लगता है ना कि हाँ उनके पास इतना पैसा है, इतना रुपया है, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं दान देंगे. अरे तो ही हैज वर्क हार्ड फॉर इट. व्हाई शुड वी टॉक अबाउट दोस पीपल इन अ लो मैनर. वी शुड नॉट डिमीन एनीबॉडी. किसी के बारे में हम लोग को बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए जब तक हम लोग को पूरी बातें ना पता. वो जो भी कर रहे हैं आज अपनी मेहनत से, कृतज्ञता से, ये सब की हेल्प की वजह से दे आर व्हाट दे आर, और हम लोग को सिर्फ अच्छा ही देखना चाहिए और वही से सीखना चाहिए. तो एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक कहाँ पहुंच गया और एक कुछ नहीं कर पाया. द अदर वन वाज हाईली अनग्रेटफुल. दैट मींस राइट. तो ये है. और एक ही ऑफिस में आप कितने बार देखोगे सेम MBA किए हुए एक ही ऑफिस में, दे स्टार्टेड आउट टुगेदर, बट एक कितना ज्यादा प्रॉस्पर सक्सेस प्रमोशंस मिला, एक को नहीं मिला. ऐसा एक स्टोरी मैंने भी देखा था कहीं पे. One who was very brilliant in studies, he scored high marks, he got a very good job. In the same office, the other guy, जिसका थोड़ा सा कम मार्क्स था, but even he got through and he got a job in the same office. Whereas थोड़े दिन के बाद पता चलता है इसका ये तो मेरे से कमी पड़ता था, इतना अच्छा academically में नहीं था. So I am the most fineness, look wise and everything. I know so much. I'm so intelligent. He had that in him, और लेकिन जब promotions का time आया तो पता चला कि the other one got the promotion and he could not digest that. Well, how can it be? I am more efficient than him and how come he got the promotion, I did not? तो फिर धीरे धीरे उनके बॉस ने एक बार बताया, पता चला एक ही काम के लिए उन लोग दोनों को भेजा गया था, जस्ट टू टेस्ट. उसमें पता चला एक जब वहां पे गया तो उसको जितना जॉब काम करने को मिला था वो उतना काम करके आ गया, द इंटेलिजेंट वन, द एफिशिएंट वन. एंड द अदर वन, वो क्या किया, वो जब काम करने गया वो पूरी उसका पता करके आया, वो साथ में वो 2 एक्स्ट्रा काम करके आया क्योंकि ही वाज मोर ग्रेटफुल एंड मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज ऑफिस, हिज बॉस एंड हिज कंपनी, कि उनको कितना मिल रहा है, उसमें कितना फायदा है, प्रॉफिट है. एंड वो आके बोला, वो तो पूरा जैसे बोले कि जाओ ये पता करके आओ इसका क्या प्राइस है. द अदर फर्स्ट वन उसका प्राइस पता करके आया, सेकंड वाला उससे ज्यादा उसकी नॉलेज लेके आया कि ये प्राइस है और उसको हम लोग इतना में करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा और इतना में अगर नहीं सेल करेंगे तो उसको कितना हम लोग का लॉस होगा. एंड बोथ ऑफ देम रिपोर्टेड टू द बॉस. सो इससे ये पता चलता है द सेकंड वन वाज मोर ऑनेस्ट, मोर ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिज ऑफिस, टुवर्ड्स हिज कंपनी, टुवर्ड्स हिज बॉस, और वो इसीलिए ही गॉट प्रमोशन. एंड द अदर वन डिड नॉट. उसको लगा मुझे तो इतने के लिए रुपया मिल रहा है, इतना के लिए पैसा मिल रहा है, मैं तो इतना ही काम करूंगा, व्हाई शुड आई वर्क मोर. उसका थॉट से अलग था. So that is why it is so important to be passionate about your work. And कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हम लोग जो टीचर भी हैं कि हम लोग को इतना आज के लिए तो पैसा मिल रहा है, हम लोग एक्स्ट्रा क्यों काम करेंगे भाई. ऐसा सोच होता है कि नहीं होता है, सबके मन में आता है, इतना कहीं तो रुपया मिल रहा है, हम लोग इतना ही करेंगे. बट उसमें फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, बिकॉज वी आर ओनली कंप्लेनिंग. वेयर एज द अदर पर्सन, कोई बात नहीं 2 एक्स्ट्रा करूंगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ना. तो उसमें उसको रिकग्निशन मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, सक्सेस मिलता है, एंड दे गेट प्रमोशन एज वेल एंड द सैलरी आल्सो मल्टीप्लाइज. सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज टू बी ऑनेस्ट विद आवर ओन वर्क. यस श्रुति. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. Should I continue? Yes. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Yes. तो यहाँ पे अभी तो मैंने जो एग्जांपल में बताया, सेम थिंग इट गोज हियर. अगर हम लोग अगर हम लोग का अभी ड्रीम जॉब भी नहीं है, मे बी सैलरी उतना नहीं है जितना वी आर एक्सपेक्टिंग, मे बी द इफ यू ओन अ कंपनी और समथिंग, उतना प्रॉफिट नहीं है, बट जितना भी है अगर हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो कैसे सक्सेस होगा हम लोग को पता ही नहीं चलेगा. एटलीस्ट एक जॉब तो है ना. अभी तो ये पैंडेमिक में सबको ग्रेटिट्यूड बहुत सिखा दिया, कितनों के पास जॉब है, कितनों के तो चले भी गए हैं. तो जिनके पास ग्रेटिट्यूड, जो अपने काम के लिए ग्रेटफुल थे, आप देखिएगा उनका ही जॉब नहीं गया, और जो खाली कंप्लेन ही करते थे उनका जॉब चला गया.
तो अब रियलाइज हो रहा है इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव राइट नाउ. प्रमोशन सक्सेस अपने आप आएगा. यस यस श्रुति, you there? Whoever has gratitude for their work will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, I think you have to change. For their work, even he or she has will be taken from him or her. So even what he or she has will be taken from him or her. तो अपने काम के लिए जिसके जो ग्रेटफुल है उसके पास और भी ज्यादा आएगा. आपको ड्रीम जॉब मिल जाएगा, आपका सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा. आई डोंट नो, यू डोंट इवन नो कि कहाँ से कैसे कब होगा. लेकिन और जिनके पास नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा. या मे बी जितना आप सोच लो, कंप्लेन 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 अबाउट योर वर्क, अबाउट योर कोलीग्स, यू नो, ये सब करते जाते हैं तो जो है वो भी चला जाएगा. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, हम लोग के एक सेशन में, यस प्लीज होल्ड, हम लोग के एक सेशन में एक जन ने शेयर किया था, इन इट्स अ ह्यूज ग्रुप ऑफ 500 पीपल. तो वहां पे उन्होंने एक जन ने शेयर किया था, आई थिंक दैट लेडी वाज फ्रॉम मुंबई, कि उनके बेटे को एक जगह जॉब मिला. अब वो वर्क फ्रॉम होम था, तो ही वाज वर्किंग डे एंड नाइट, और जो उसकी सैलरी थी उससे जो उसका काम नहीं था जिस एरिया में, वो भी उसको काम उसके बॉस उसको दे रहे थे, एंड ही वाज वर्किंग लाइक क्रेजी. तो उसकी मदर बोल रही थी, यू आर नॉट उसी सैलरी में, व्हाई यू आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क. बट उसका सन बोला कि इट डजंट मैटर, एटलीस्ट आई एम लर्निंग, यू नो, व्हाटएवर इट इज. अगर वो मुझे काम दे रहे हैं, आई डोंट माइंड वर्किंग, लेट मी वर्क, एटलीस्ट मुझे बहुत चीज का नॉलेज हो रहा है. एंड ही वाज सो ग्रेटफुल फॉर हिज जॉब कि उसके बाद उन्होंने शेयर किया कि आफ्टर 6 months, आई थिंक द एंटायर 8 months या कितना, वो जो लॉकडाउन में ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट, उसके बाद उसका रिवॉर्ड मिला. ही गॉट द सर्टिफिकेट, उनको प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी भी डबल हो गई. सो दिस इज व्हाट ही गॉट इन रिटर्न ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू हिज वर्क. You will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. I think यहाँ से करना था ना, when you give less, you decrease what comes back to you. Yes. Okay, I'll read again. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. Yes. जिनका gratitude नहीं है, जो है वो भी चला जाता है. We can take the case of as a homemaker also. अगर हम लोग अपने घर को अच्छे से रखते हैं, जो चीज जहाँ है उसको वैसे ही रखते हैं, घर में रात को आया आप अच्छा खाना बना के रखते हो, फेवरेट फूड बनाते हो, तो एवरीथिंग गोस आउट सो वेल, एवरीवन इज सो हैप्पी, घर का पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, एवरीवन इज सो हैप्पी हैप्पी. आपको लग रहा है मैं क्यों सबके लिए काम करूं, बट एज अ होम मेकर अब हम लोग का भी कुछ ड्यूटी होता है, isn't it, to keep you know everything organized. अगर स्टाफ है तो भी उनसे भी काम करवाना, that is also a work, and you are helping your children also, so everyone is very well organized. तब कितना अच्छा होता है. और वही अगर हम लोग नहीं करते हैं, it is not my job, why am I a maid, अगर हम लोग कंप्लेन करते करते कोई काम करते हैं, तो हम लोग का घर का पूरा एनवायरमेंट ही खराब हो जाता है. और उसमें क्या होता है ना, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है. जिसको एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसमें ना बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना कोई रिलेशनशिप अच्छे से चल पाता है. तो इट इज a job of a homemaker also to keep everything in its place and organized, isn't it? Yes. True. Yeah. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount gratitude you give. Yeah, so it is in italics, you control, that means we all control the amount we receive by amount of gratitude we give. तो जैसे हम लोग जितना हम लोग gratitude देंगे, exactly उसी के proportional में हम लोग को मिलेगा in return. Yes. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase.
It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that the business spirals downward. हाँ, तो जो बिजनेस में है, बिजनेस ओनर के लिए है कि जो अपने कोलीग्स के लिए, अपने ऑफिस के लिए जो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, या तो ये बोलते रहते हैं कि ये तो काम ही नहीं करता, इसको महीने का मैं इतना सैलरी देता हूँ, ये उतना का वर्थ ही नहीं है, यू नो व्हाट द वर्क डज दे गिव, आई एम जस्ट सिंपली वेस्टिंग माय मनी ऑन दीज पीपल। जो ऐसा सोच रखते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, उनका नीचे गिरना निश्चिंत है। और मे बी अगर नीचे ना भी गिरे तो दे विल नॉट prosper in life, they will not succeed in life. So this is very very important. Joint में भी कभी कभी होता है ना कि two brothers or maybe are in the same business, तो हम लोग बोलते हैं I am working so hard, whatever we have achieved is because of my hard work, जबकि वो तो सिर्फ बैठा रहता है इतना काम, तो that is also a complaint. उसमें भी आप देखोगे वो बिजनेस प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा, वो स्टैग्नेट हो जाएगा, राइट? तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो आप बोलोगे उनको तो पता ही था मैं अकेला कितने दिन तक काम करता, बिकॉज ऑफ हिम दिस हैज हैपेंड, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीबॉडी, इट इज बिकॉज ऑफ अस बीइंग सो कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। हमारी वजह से सब डिटोरेट हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीबॉडी एल्स। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, looking for the things to be grateful for at this time in your life, it is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes, so अगर हम लोग पेरेंट भी हैं और अगर हम लोग अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, हम लोग मैनेज कर रहे हैं होम को बहुत ही अच्छे से, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, ग्रेटफुल फॉर द स्टाफ एट होम। हम लोग ये बोलते हैं कि जितना मैं इसको पे कर रही हूँ, ये तो दिन भर खाली फोन पे लगी रहती है, इतना काम ही नहीं करती है, डोंट वी कंप्लेन दैट। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग बोले कि वो अगर एक टाइम भी अच्छे से खाना दे रही है, अभी तो इस पैंडेमिक में तो सबको पता चल गया जब सबकी मेड भाग गई थी, इजंट इट? जब वो आए थे तो पीपल वर लाइक मोस्ट हैप्पी, उसके बाद तो कितने जन के तो ये भी हुआ था भैया कोविड होए मेड आ जाए, इजंट इट? तब हम लोग को उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई। तो कितना काम करने के बाद इस पैंडेमिक में बहुत कुछ सिखाया, सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम व्हाटएवर वर्क दे आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग उनको बोल सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग वी कैन टेल देम डू दिस वर्क आल्सो, डू दैट वर्क आल्सो, रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट द मनी। तो क्या हो रहा है, हम लोग को मनी के लेके भी हम लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन पर्सन के लिए भी अनग्रेटफुल हो रहे हैं। सो बोथ वेज वी आर एट लॉस। So and it is often a once in a lifetime opportunity, जो बीत गया हो तो वापस नहीं आता है ना। So when we can be grateful for this time, because ये टाइम वापस नहीं आता है, so we attract more support. आप एक बार किसी को ग्रेटफुल होके देखो, अगर आप अपने हेल्प को अगर ये बोलोगे आज आपने इसमें थोड़ा नमक ज्यादा था लेकिन ये तो आपने डिश बहुत अच्छा बनाया, ये पाव भाजी और छोला भटूरा और whatever she is making, आप उसको देखो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आप वो सुन ली किसी को बोल रहे हो कि ये मेरा घर का बहुत ध्यान रखती है, मैं तो देखो काम से चली जाती हूँ बट शी टेक्स केयर ऑफ माय हाउस एंड माय चिल्ड्रन, आप देखो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अगर अपने पे लेके देखो, अगर हम लोग को कोई बोलता है यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तो अगर हम लोग शायद इतना वंडरफुल नहीं भी किए होते हैं, देन वी गेट मोटिवेटेड एंड वी वांट टू डू इट मोर बेटर एंड बेटर एंड बेटर, इजंट इट? सो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट, कि किसी को अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज फॉर देयर वर्क, व्हाटएवर वर्क दे आर डूइंग, अपने आप एफिशिएंसी उसमें बढ़ जाएगी और आपको जैसा आप चेंज चाहते हो वो चेंज भी आने लग जाएगा। एंड इट इज सेम विद द ब्यूटीफुल मोमेंट्स एट होम एंड हैप्पीनेस। आप घर में देखोगे, घर का एनवायरनमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी मेक इट। एंड सेम इज विद द बिजनेस ओनर्स, जो अपने एम्प्लॉयज का दिन पर दिन मतलब कंप्लेन करते हैं, तो आप देखोगे बोले कि जितना भी काम कर लूं बॉस तो कभी खुशी नहीं होता है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वर्किंग एक्स्ट्रा? वही व्हाट आई विल डू व्हाटएवर ही हैज आस्क्ड। कितनी बार ऐसा होता है कि उस एम्प्लॉय को पता होता है कि ये करेक्ट नहीं है, इसके बाद ऐसा कुछ आएगा जिससे बॉस को प्रॉब्लम हो सकती है और लॉस भी हो सकता है, बट दे आर नॉट कंसर्न बिकॉज बॉस इज तो नेवर हैप्पी, सो लेट मी जस्ट व्हाटएवर ही हैज आस्क्ड आई विल डू, लेट देम फेस, आई एम बीइंग पेड फॉर दिस। तो वो तो अनग्रेटफुल हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी खत्म हो रही है। वही अगर वो कोई बिजनेस ओनर एम्प्लॉयर अगर है कि अगर उनके बारे में भी सोचते हैं, ग्रेटफुल होते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप देखना उनकी एफिशिएंसी भी चेंज हो। चेक इन योर ऑफिस, चेक एट होम। ऐसे अगर बहुत सारे वर्किंग पीपल हैं, आप उनको चेक करो, जहां अप्रिसिएशन दे रहे हो उनका एफिशिएंसी चेक करो, और जहां पे आप लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, वहां पे उनकी एफिशिएंसी देखिए। आई हैव सीन दिस विद माय हेल्प एट होम। जब उनकी तारीफ करती हूँ, शी इज लाइक बिकम सो केयरिंग एंड मदरली टू मी। उनको पता है 3 बजे से मेरा सेशन है, 4 o'clock है, आफ्टर दैट ओनली शी विल बी रेडी विद माय टी एंड ऑल, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये चेंज मैंने खुद अपने स्टाफ में देखा है।
So I have realized, उनको appreciate करना, गलती सबसे होती है, that is okay, हम लोग अपने आप को, अपने बच्चे को कैसे माफ कर देते हैं, पर उनको करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है. We quickly blame them for everything. So we can do the small changes in our life, and it will make our workplace magical. It will make our home magical. अगर दोनों जगह magical हो जाएगा तो abundance तो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा. We'll attract more of those. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Yes. So even if your current job मन नहीं है, कौन जाएगा ऑफिस, कौन करेगा ये काम, I don't like it. Even if you don't like to cook, if you're a homemaker and the staff hasn't turned up, कौन करेगा? So if you are ungrateful, so it will affect every environment. तो current job जो है ना, अगर उसके लिए हम लोग grateful नहीं है, तो हम लोग को dream job से तो हम लोग अपने आप को बहुत दूर ले, हम लोग को वो मिलेगा ही नहीं. So if we want to receive our dream job, so we have to be first grateful for the job we have right now. अगर हम लोग इसके लिए grateful होते हैं, तो धीरे धीरे जो हम लोग चाहते हैं, वो dream job भी हम लोग को जरूर मिल जाएगा. Yes. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Yeah, so this is today's practice and very cute and interesting practice, Imagine जैसे जो homemaker है, जो हम लोग को लगता है कि हम लोग के लिए कोई manager नहीं है. So today we have got the opportunity. आज आपके पास एक invisible manager होगा, जैसे Mr. India होता है ना वैसे. And you have to imagine that he has a note, and you just have to keep telling that manager, right? I'm grateful for my AC. I'm grateful for my fridge. I'm grateful for my TV. I'm grateful for my phone. I'm grateful for my laptop. Keep telling him, and he'll keep jotting it down. जितना ज्यादा लंबा लिस्ट होगा हम लोग का ग्रेटिट्यूड का, हम लोग उतने ज्यादा हम लोग को मैजिक देखने वाले हैं. So what are we doing by doing this? ऐसे लग रहा है हर एक चीज के लिए हम लोग अपने आप को हर एक जगह से हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर दे रहे हैं. हम लोग का अकाउंट एकदम फुल हो जाएगा ग्रेटिट्यूड से. अगर हम लोग का अकाउंट फुल होगा तभी तो हम लोग इम्पार्ट कर पाएंगे, दूसरों को भी दे पाएंगे, और उससे हम लोग अपना ड्रीम जॉब है, ड्रीम whatever is our dream will come closer to it. Be it in a money area, work area, health area, enjoyment, success, सभी कुछ तो मिलेगा ना फिर उससे. तो invisible manager है जिसको हम लोग को आज बोलते जाना है. We just have to say it. We don't have to write it. Yes. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time-saving equipment to use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendship you have them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck. And think about the favorite aspects of your job that you love doing. So आज हम लोग को यही करना है. थिंक, आप जब ऑफिस में बैठे हो, आप सोचो मेरे पास तो एक जॉब तो है, काम है, आपके पास इतने सारे कोलीग्स हैं, एक रिसेप्शनिस्ट भी है, एक प्रिंटर है ऑफिस में, आप हर जगह देखोगे वाओ, एक तो मेरा बहुत अच्छा आज वर्क एनवायरनमेंट है, ऑफिस एरिया है, एंड एवरीवन इज सो गुड, हेल एंड हार्टी. हम लोग सब अच्छे से मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं. सो एवरी टाइम you see all this, you ask your manager to write it down. I'm grateful for my reception, I'm grateful for my colleague, I'm grateful, घर पे हो तो I'm grateful to my health, I'm grateful to so many things around in the house. फ्रिज के बिना क्या होता है इतनी गर्मी में, एसी के बिना क्या होता है इतनी गर्मी में, and I have abundance of food. तो अक्सर एक चीज के लिए मेरे पास किचन है, कितने अप्लायंसेस है, टोस्टर है, माइक्रोवेव है, हम लोग हर चीज के लिए ग्रेटफुल है. एंड यू जस्ट कीप ऑन मेकिंग अ लिस्ट. आस्क योर मैनेजर टू मेक लॉन्गर द लिस्ट. You have to just keep telling it. And how good it feels when we receive our paycheck, money मिल रहा है. अगर आपको हस्बैंड से अगर आपको मंथली वो मिल रहा है तो भी हम लोग कितने ग्रेटफुल हैं और कितना अच्छा लग रहा है.
So every area of our life, it will increase. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful by saying, I'm so grateful for what? Yes. The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you generate so much gratitude of your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks down happen by accident. Don't They happen are by accident. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. Yes, तो अगर आपको कहीं पे ये करते करते आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कहीं पे ब्रेक थ्रू होता है, मे बी यू गेट अ प्रॉफिट, मे बी यू गेट अ नाइस पे चेक, मे बी एनवायरमेंट घर में आपको जैसे सब बोलते हैं चलो आज बाहर खाने चलते हैं, घर में बहुत अच्छा माहौल है, सब हैप्पी है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इट इज जस्ट नॉट कि कोई लकी कुछ हुआ है, इट इज बिकॉज वी आर सिंपली बीइंग सो ग्रेटफुल कि उसके कारण हम लोग का ऐसा एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट। If this works like magic, practice falls on a weekend or even when you are not at work. Move on to the next day's practice or practices, and then go back and use the magical practice on the first day you are back at work. हाँ, तो ये वीकेंड वाला चीज हम लोग के लिए नहीं करेंगे कि बिकॉज मैजिक नेवर स्टॉप्स, इट कंटिन्यूज। हम लोग जहां भी जाते हैं वहां पे मैजिक वर्क करता है, तो हम लोग उसको आज से ही स्टार्ट कर देंगे, अब से ही, मतलब आफ्टर द सेशन ओनली यू विल हैव अ मैनेजर एट वर्क and please keep him very busy. Make a long list and keep asking him to write and keep him busy throughout the day. Yes. Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, read your list, say thank you, and feel gratitude for each one. Yes. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. तो हम लोग को बोलना क्या है, I am so grateful for what? यहाँ पे इन्होंने रीजन नहीं मांगा है रॉन्डा वन ने, तो आप खाली ये भी बोल सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइक रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर आप बोलते हो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई रेफ्रिजरेटर, कितना कुछ अपने फ्रिज में स्टोर करता है, नहीं तो मेरी सारी चीजें खराब हो जाती। Wow, for keeping the cool water, ekdam cold. I get cold water, ice creams, my curd, everything you store so nicely. So thank you, my refrigerator. आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ बोलना है, or you can just ask the manager to write, I'm so grateful for my refrigerator, right? But मुझे लगता है feelings आता है if we give the reason. So that is always better because it is all about feelings. Universe understand the language of feelings. तो जितना feeling के साथ हम लोग बोलेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होता है। So this is the practice today and it's a very simple and sweet practice. इससे सोचेंगे कि इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, इससे the circle of gratitude start हो जाएगा। जो gratitude का circle है ना, in every area of our life it will start, और ये circle हर जगह जाके affect करेगा और हम लोग को work area में भी बहुत ही magical हो जाएगा, right? So any queries regarding today's practice? We don't have to write, हमें लिखना नहीं है, हम लोग को अपने मैनेजर को सिर्फ बोलते रहना है। वो मैनेजर है, मैनेजर प्लीज नोट डाउन, उसको आप ऑर्डर दीजिए, आज पूरे दिन उसको खाली ऑर्डर देना है आज और कल तक कि मैनेजर राइट डाउन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, मैनेजर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द प्रिंटर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वाईफाई, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय जूम बिकॉज ऑफ आई कैन टेक दिस मैजिक बुक रीडिंग सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने जूम को, अपने वाईफाई को, अपने वोडाफोन को मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ एवरी डे, फॉर योर स्ट्रॉन्ग and continuous flow. So that's how it is, and I'm so grateful for all of this, my phone, my laptop, all of these. So there are so many umpteen things in our life, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग
ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। आप घूमते फिरते जिसको भी हाथ में लोगे उसी के लिए ग्रेटिट्यूड दे देना। और इतनी लंबी लेकिन we have to speak the word manager every time. No, you just have to imagine the manager is behind you. You can say, you can just, you know, अपने मन में जैसे बोल देना मैनेजर राइट, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। अगर आप जोर से बोलोगे तो सब सोचेंगे ये क्या करते जा रही है, कहाँ मैनेजर है, ये किसको बोल रही है। पायल जी 1 मिनट, ये जो अपना वो शुरू हुआ था लास्ट पैराग्राफ था ना इस चैप्टर का, वो एक बार वापस बोली समझाइए ना। Last, the more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. ये वाला। And मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक नहीं है। आपका वो पेज निकालना पड़ेगा आपको। Let me share. If this works like magic, practice falls on weekend, ये वाला। या हाँ, ये मैंने आंटी इतना स्ट्रेस नहीं दे गया। इसमें बोल रहे हैं कि अगर वीकेंड आ गया तो एक्चुअली ये अमेरिका के हिसाब से है ना, तो ये वर्क एरिया में वहां तो हर कोई काम करता है ना, हस्बैंड वाइफ एवरीवन, तो इसीलिए वहां के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर वीकेंड आ गया और आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो यू नो आप उसको मंडे कर लेना। बट हम लोग के यहाँ पे ये चीज नहीं है। एज अ होम मेकर ऑल्सो हम लोग घर पे भी है, तो हम लोग आज से कर लेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू। Thank you, thank you रेनू जी। पायल, I want to share something. इसमें स्टार्टिंग पेज में आया था where it was like if you think negative that you are getting this salary and हमें इतना ही काम करना है। हाँ। इसमें मेरा 2 एक्सपीरियंस हुआ था when I started my teaching career in Jaipur. So first job I was assigned as an assistant teacher. And मेरी जो head teacher थी, she was younger than me, she was a girl. And उन लोग का एटीट्यूड वहाँ पे वैसे ही था कि मैं BEd हूँ, मुझे सैलरी मिल रहा है, मैं इतना ही काम करूँगी। I was like कि मुझे सीखना है, मेरा फर्स्ट जॉब है and मैं सीखने के लिए कर रही हूँ। I continued doing that and after 2.5 months I was promoted as a academic coordinator in that school. It was a small pre-primary school, not very big branch, but 250 kids. Then before I left, like after it was almost 6 months, I used to give the teachers training. Okay. Basically, I'm into phonic training, phonic language. So I used to give the teachers training. So it was my experience that like मेरे को था कि कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे सीखना है, छोटे से छोटा जॉब होगा, बच्चे को टिफिन खोल के भी मुझे देना है, भी I will do it. And same thing when we shifted to Bengaluru 2 years back. It happened. I joined as an assistant teacher, and after 1 month only, I was appointed as a class teacher and promoted to a different class. Wow. So, the assistant, the teacher which I had, she had an experience of 5 years in school, and उसने वो job क्यों नहीं लिया head teacher का? Because आप इतनी ही सैलरी में हेड टीचर का भी काम कराओगे एंड वैसा, तो शी डिनाइड टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी टू द स्कूल एंड आई वाज रेडी बिकॉज दे क्लियर्ड मी दैट दे विल नॉट इंक्रीज माय सैलरी इन द मिडल ऑफ द ईयर। आई वाज ओके, ठीक है, एटलीस्ट मुझे डेजिग्नेशन मिल रहा है मेरा हायर। सेम चीज सोचते हुए एंड उस नेगेटिविटी को, क्योंकि वो मुझे पता है मेरे क्लास में थी कि मुझे इतना ही काम करना है क्योंकि मुझे इतना ही सैलरी मिल रहा है, उसको इग्नोर करते हुए I did my whole year and completed it. So वो जब पढ़ा तो मुझे एकदम मेरा वाला एक्सपीरियंस याद आया कि मैं उस समय यही सोचती कि grateful for the current job, yes, whatever. अगर if I would have thought कि ये लोग भी तो काम नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ? तो never I would, मतलब I should be grateful that इतना improvement मुझ में आ ही नहीं पाता. Absolutely grateful to the management, to the school, to your senior teachers. I directly went to the IB school to give my interview, and IB school में it is very little difficult if you don't have the degree. So it is actually मेरे को goosebumps आए थे वो पढ़ते हुए कि अगर मैं उस समय वो negativity उनसे ले लेती and continue करती तो कभी इतना मतलब नहीं हो पाता improvement. Absolutely, and this is so true, so true. The same experience, even my sister, she is teaching in modern high school in Kolkata. तो उसके साथ भी और उसके colleague के साथ भी ऐसा ही हुआ. She being new
वो परमानेंट होते जा रही है, उसको एवरी ईयर सब कुछ मिलता है, बिकॉज शी वाज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर शी इज लर्निंग, शी इज डूइंग. उसके सब साथ में जो कलीग्स थे बोलते थे, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, व्हाई आर यू डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, यू नो वी आर नॉट बीइंग पेड फॉर ऑल दिस. पैंडेमिक में टाइम में ऑनलाइन हो गया था ना, so they were really made to work throughout the day. But she said, no, it's okay, I'm learning only, I'm enjoying only, it is okay, it is just a matter of time. And she has been grateful कि उसका जो काम था and उसको उसके rewards अब मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं उसको उसके rewards, and she is so happy. तो rewards मिलते ही मिलते हैं if you are grateful for the current job. और ये ना सोचे कि मैं ये क्यों करूं, मेरा तो ये काम ही नहीं है. So it does happen. So we should always be grateful and in gratitude when we are doing whatever job we are. Housewife है तो भी, मेरे को भी कुकिंग पसंद नहीं है. जब भी एक बार पैंडेमिक के टाइम में there was no staff, मुझे पसंद नहीं, तो what I used to do is मतलब करना है और थोड़ा सा खुश होके करना है. Below the line वाली फीलिंग्स में तो नहीं जाना है. I think everyone must have understood the chart very well. अगर हम लोग को अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो हम लोग को इस फीलिंग्स में रहना है, राइट. एंड अगर ये है मन चाहा, ये है अनचाहा. और अगर हम लोग को नेगेटिव जोन में जाएंगे तो हम लोग को ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे. तो आई यूज्ड टू पुट ऑन म्यूजिक, आई लव म्यूजिक. मैंने तो अपने किचन में म्यूजिक चला के एंड देन आई यूज्ड टू कुक एंड डू एनी वर्क. तो वो कुछ लगता ही नहीं था. So we have to find our ways. यूनिवर्स हम लोग को हमेशा चॉइस देता है. We always have choice in our life and nobody else is creating it. It is because of our own very choice. अगर आज ऐसा लाइफ है तो वी हैव चोजन दिस फॉर आवरसेल्व्स, राइट. आपको चॉइस हम लोग को हमेशा मिला है. ये करना है, प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये भी एक चॉइस मिलता है. चुप रहना है कि जवाब देना है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये हम लोग को चॉइस मिलता है. वेदर वी आर रिएक्टिंग और वी आर रिस्पॉन्डिंग, what we are doing is our very own choice, and that is how the life is, isn't it? ये भी मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया था. नहीं तो हम लोग यही सोचते थे ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सबका टिपिकल होता है. So it is all our very own choice. Yeah, Payal, I want to ask कि the virtual manager के बारे में whatever we are thinking, it is only related to the workplace. Whatever things are there, being grateful for only that, ना? हाँ, so even if we are at home, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम लोग को लास्ट पैराग्राफ तो रीड नहीं करेंगे. Even if we are just a homemaker, अगर घर पे कोई काम है तो भी, but even हम लोग का तो वो ही वर्क एनवायरनमेंट हो गया. If anyone is a homemaker here, तो हम लोग उसके लिए जो भी चीज हम लोग के सराउंडिंग में, हम लोग उन सब चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे. ओके, सो इररिस्पेक्टिव वो ऑफिस में लगता है कि नहीं लगता है. हाँ, if any mail is there, if you are going to work like 9 to 5 job, and then most of the part of the time you are at your workplace, right? So तब वहाँ पे ये ज्यादा अफेक्ट करता है. बट जो ऑफिस का काम कर रहे हैं, अगर आपका बुटीक है, if you are a baker, then also आपकी जो हेल्प कर रहे हैं उन सब के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो. ये सब लिखना है ना हम लोग को. No, we don't have to write. We have an invisible manager today with us, till tomorrow. पूरा हमेशा 24 hours के लिए हम लोग के पास है. And you have to keep telling the manager, please note down. He is going to note it down. You just have to keep feeling grateful, and you have to keep telling that manager, please note it down. I'm grateful for this. I'm grateful for that. And if you give reason, more good. But today we are at home and we are doing homework. Like आज हम लोग हाउसवाइफ है, आज हम लोग पूरा घर का काम कर रहे हैं. From tomorrow we will start our work. Then we can give gratitude to the work. आप घर पे हो तो घर पे दो ना. घर पे आपके सराउंडिंग में थैंक यू फॉर माय दिस फैन. नहीं, वो घर का हम लोग करेंगे, लेकिन जो ग्रेटिट्यूड हम लोगों को, नाउ आई एम अ टीचर, हाँ, तो फिर वो हम लोग बैठ के एक जगह पे ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं ना. हाँ, वो आप अपना नेसेसरी, इट शुड बी इन फ्रंट. एग्जैक्टली. अभी तो सब घर पे ही है, ऑनलाइन है. थैंक यू, आप सारा ऑनलाइन सेशन ले रहे हो. थैंक यू टू योर लैपटॉप, थैंक यू टू जूम सेशन और मे बी गूगल मीट और वेयर एवर यू आर टेकिंग. हर एक के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, हर एक चीज के लिए. अच्छा पायल जी, दो लाइन बताइए. जैसे आप फैन को और पर्दे को और पलंग को दे रहे हो, बताओ मतलब क्या बताऊं, और किस चीज को दे सकते हैं. नहीं, थैंक यू फैन, फिर उसके बाद उसको क्यों दे रहे हो, पर्दे को क्यों दे रहे हो, लाइक क्यों दे रहे हो? क्योंकि सन जब आता है मेरे रूम में, मेरे ऊपर नहीं आता है, मेरे रूम को मतलब कवर कर देता है, अच्छा रहता है ना. बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ रही है. तो मैनेजर को जब बोलेंगे तो ये पूरी डिटेल देनी है कि जस्ट थैंक यू फॉर द पर्दा. आप कारण देना चाहते हो तो दे दो, कारण नहीं देना चाहते तो आप आज खाली वो भी लिख सकते हो. नहीं भी देना चाहे तो दे सकते. I'm so grateful for the curtains. Beautiful curtains are there.
ब्यूटीफुल बेड जो I'm मुझे आराम grateful. से- हाँ जी, yes Chaya ji, I'm बोलिए। grateful to Payal ji for taking such a nice session. We'll Yes, I'm start from grateful. this. I'm grateful to all of you for coming to the session and spreading magic and positivity. I'm grateful that I am Yeah. enjoying your class. Class, yeah. Absolutely, I'm so glad and ये grateful. क्लास से 1 घंटा पूरा इतना अच्छा जाता है, उसके बाद में जो पूरा टाइम होता है शाम का, इट्स लाइक अ ब्लेस्ड डे फॉर अस, ब्लेस्ड डे, Yes, yeah. ब्लेस्ड नाइट टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. यस. Absolutely, I agree to that. Yeah, फिर actually, कुछ होता भी है तो लगता है कि ना इट्स ओके यार, ठीक है, I want to stay in Yeah. this. today I was little upset. Like I came to know my mother and father got COVID positive. हाँ. So WhatsApp and वो phone, and because they are alone there in Indore and nobody is nearby, and वहाँ पे इंदौर में लॉकडाउन भी चल रहा है. हाँ जी. तो मैं कितना सोच रही थी कि आज मैं सेशन अटेंड नहीं करूंगी, मुझे हाँ. पहले इनका काम करना है, पर तो भी मन नहीं माना. 3:10 पे मैंने लॉगिन करा, एंड हाँ. जब मैंने लॉगिन करा तभी आप पूछ रहे थे कि हु इज गोइंग टू रीड टुडे. Wow. So this was your call actually. Yeah. तो ऐसा होता है और आप देखोगे कि 1 घंटा कैसे बीत गया और now you know नहीं, अब मुझे इतना अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि तो एक बोलते ना अंदर से चिंता हो रही है उनके लिए. हाँ. सुबह से. डोंट बी इन फियर. वो हम लोग उस चैप्टर में नहीं आए, नहीं तो आप फोटोग्राफ भेजो तो हम लोग एक चैप्टर है जिसमें प्रियंका एंड ऑल वी ऑल जो कर चुके हैं, वी ऑल कैन डू मैजिक वॉन्ड एंड ऑल. You can you can send the picture of your parents. We can do the magic dust to them. Yes, yeah. yes, we can do magic dust. ये Dust on mass the- prayer and mass Yes. gratitude has lot of power. तो ये mass prayer और gratitude जरूर होना चाहिए. मेरे पेरेंट्स को भी हुआ था, हम लोग सबने किया था, एंड उस सेशन में भी जब हुआ था सबका ब्रेकडाउन हुआ था, सबने किया था, and it does help. So you can do that and we all will do that. Blessings and prayers for quick recovery. Thank you so much. Okay. Okay, so let's pay our gratitude. Let's fold our hands and close our eyes and let's pay gratitude to whoever you want to. So आज का प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेरी है? I think it's a very simple and nice practice and very easy also. लेकिन पहले का don't forget, जिसको health area में है, we can do it every day. Right? All right then, no queries. So have a magical. Today is a Sunday. Enjoy yourself. बस सिर्फ खुश रहो. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Payal ji. Thank Bye you. bye. Payal. Thank you, Payal ji. Thank you, Payal. Thank you, Payal. Thank you, Payal. Thank you, Payal.